को जिस तरह घुमाया गया 36 सेकंड 38 सेकंड का भाषण देकर 2 घंटे वहाँ पे मैं अरे बेशर्मो का है घमंड। घमंड तो रावण का नहीं रहा, किस बात का मैं घमंड को पहचानते हैं, ये झूठी कहानी तुम्ही को मुबारक, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से ये कैमरे हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। तो हिंदू मुस्लिम में मत बांटो। तमाम लोग कह रहे हैं कि ये आपको बरगला रहे हैं, भटका रहे हैं। कौन? हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा, मुसलमान है कलीम भाई। देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको, हिंदू राष्ट्र तो वैसे भी नहीं बनने वाला। हाँ। वो नहीं बने वाला, क्योंकि वो पहले अखंड भारत बनाएंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये कंफ्यूजन में उन लोगों में। और दूसरी बात ये है कि कलीम साहब और पंडित जी, इस हिंदुस्तान के एक सुंदर दुल्हन की 2 आंखें हैं, अगर एक भी आंख इधर उधर हो गई तो दुल्हन कहानी हो जाएगी। भी काम चलता है। अच्छा, तो हिंदू मुसलमान है तो काम चलेगा? दलाल हो गए हो क्या एकदम से? कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ संविधान में लिखा है कि ऐसा हो सकता है? संविधान मानते हो कि नहीं मानते हो? बता दीजिए कितने आर्टिकल संविधान में? नहीं, तुम बता दो। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, ऑन कैमरा बोल दीजिए। 1400 कुछ है। 1400 आर्टिकल हैं। नहीं आर्टिकल नहीं, हाँ। कुछ उनमें जो है संविधान, हम कहा 1400 कुछ मामले उसमें है। संविधान की आप लगातार दुहाई दे रहे हैं। नहीं तो तो आर्टिकल तो संविधान में लिखा है। दीजिए मुझे। हाँ लिखा है, क्या लिखा है संविधान में? ये सब कितने आर्टिकल कलीम भाई? कितने हैं? 393 लिखा है कहीं पे। अच्छा कर लेते हैं आप। भाई बता दिया जाए भाई, हम दोनों में कोई बताए। जब एक आपने हमें दोनों को बांटा है, चाहे ये बताए चाहे हम बताए, हाँ, बांटे नहीं है। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुसलमान साथ चलेगा, तो आपको पीड़ा किस बात की हो रही है? पीड़ा ये है, सफेद टोपी वाले हैं, आप भगवाधारी हैं तो साहब। भैया क्या दिक्कत है? यही तो हिंदुस्तान है, जहाँ पे नबी की भी बात होती है, जहाँ पे महाकाल की भी बात कल होती से है। मैं ये मेरा टोपी ले लेंगे, मैं इनका तिलक ले लूंगा और ये मेरा गाड़ी ले लेंगे, दाढ़ी ले लेंगे। तो ये क्या है? देखिए आइडेंटिफिकेशन जो है ना हमारा, जो कपड़े से पहचानता है ना, इस बार हम उसको पहचान लिए हैं और इस बार ऐसा दौड़ाएंगे चुनाव में कि सीटें नजर नहीं आएगी। किसको पहचाना है? तो अब ये अंधभक्त समझ गए होंगे, अभी रोएंगे। देखो चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर जब बहुत बैठते इनोसेंट हैं, बहुत सुनिए, बच्चे हैं। अंधभक्त नहीं पता, नाम बता बात दीजिए। सुनिए ना, सुनते नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम। मैंने माइक आपको सुनना होता तो दलाली कर पाएंगे क्या? अच्छा एक बात अपनी बताने बताइए, है ना। ये बताइए, जो 3000 करोड़ जो आपको एडवर्टाइजमेंट के नाम पर मिला है, उसी का असर तो नहीं है जो आपका अभी जो कर रहे हैं? अरे मुझे नहीं मिला है, वो तो टीवी वालों को मिला है भाई। तो बोलने नहीं दे रहे तो हमें आता, तो हमारा तो शौक आप पर यही जाएगा। क्यों पंडित जी? बिल्कुल भाई, ये आप बोलने नहीं दे रहे हैं, और आपको जो है बड़ी बड़ी बात करके, और सबसे बड़ी बात ये है कि ना ये मणिपुर पे सवाल करेंगे, ना ये और महंगाई पे बात देखो ना, करेंगे, अभी ना ये भ्रष्टाचार पे बात करेंगे। सुनिए ना पंडित। आप बताइए, गुजरात में एक गुजराती आदमी आता है, 120 आदमी को 1800 रुपए चूना लगाता है और चला जाता है। उस ऐप का प्रचार कलीम भाई पुलिस करती है, वहाँ की पुलिस का ऐप का प्रचार करती है। ऐसी सरकारों को ये राष्ट्रवादी कहते हैं, तो हम क्या ही बताएं। अरे ये कोई लोग चर्चा है मीडिया पे उसकी? नहीं, मीडिया वाले एक्चुअली बेहोश हो गए हैं। अच्छा। ये कई दिनों से बेहोश पड़े हैं, जब से नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि दरभंगा में एम्स बन गया। सुनिएगा बात, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो वो लोग ने कहा कि दरभंगा में एम्स बन गया। अब एम्स जो है ढूंढना चालू किया लोगों ने, तो पता चला कि एम्स जो है पानी में डूबा पड़ा है। अच्छा। और उसमें से कम 1-1.5 हजार अंधभक्त बचाओ 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 चिल्ला रहे थे। तो अब हमने भी देखे लोगों ने कि भाई आवाज कहाँ से आ रही है, तो देखे कि पानी के अंदर जो है एक आईसीयू है, जो है एम्स का, वो अंडरग्राउंड है। हाँ वही बता रहा हूँ कि एक पानी के अंदर आईसीयू है और उसमें सारे अंधभक्त बंद पड़े हुए हैं। अच्छा। और उन अंधभक्तों को नेहरू जी ने उसमें बंद करके और चाबी लेके भाग गए और वो एम्स को डुबा दिए रातों रात। अच्छा। इसलिए ये लोग बेहोश पड़े हुए हैं। अच्छा। उसको ढूंढ रहे हैं, कैमरा नेहरू जी लेने ने के मदद लिए। नहीं। मजे ले नरेंद्र मोदी जी के। क्यों? वो मजे ले मजा आप देश लोग। के लिए तब नहीं, वो मणिपुर में बेटियों के उनका कैसा है हाँ। कि जब ये भाषण दिए थे ना 15 अगस्त, तो उसमें जो स्लिप ऑफ टंग था ना, इतना बार स्लिप ऑफ टंग हुआ, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री को समझ में आ गया कि मैं इस बार स्लिप हो गया हूँ। और ऐसे स्लिप हुए हैं कि 300 जो सीटें 400 बोल रहे थे ना, ये 40 पर आएंगे। और सुनो तो क्यों आएंगे, क्योंकि हम जनता ने देखा कि चल के तेरे भाषण में, गुमान का मतलब आप जानते हैं ना, घमंड, अहंकार। हाँ,
तो छलके तेरे भाषण में गुमान और ज्यादा। और टेंशन प्रधानमंत्री को इसलिए भी है क्योंकि अंधभक्तों की तादाद घटने लगी। हाँ बहुत ज्यादा मानते हैं ना पंडित? गिरावट बहुत है ना, गिरावट है, महंगाई में उठावट है और अंधभक्ति में गिरावट है। अरे कलीम भाई, तो जो खाते हैं ना चिकन मटन आप सब कुछ खा- बंद होने वाला है। प्याज अच्छा के दाम बताओ, बढ़ेंगे। इससे पहले कर्नाटक में किसकी गवर्नमेंट थी? बीजेपी। तो वहाँ गाय क्यों कट रही थी? यूपी कर्नाटक अरे में चश्मा बदलिए, आपका चश्मा खराब हो गया है। अंधे हो तुम तो गए नहीं थे, हम तो गए भी थे। अंधे हो तुम। चश्मा बदलिए, हम चश्मा कह रहे हैं बदलिए। अंधे हो। अबे ओ, सलीम भाई, अगर प्याज एक जब मिनट, महंगा हो जाएगा एक तो मिनट, चिकन एक कैसे मिनट, खाओगे? डरते क्यों हो? भाग क्यों रहे हो माइक? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गाय रोज गुजरात में रोज कटती है अच्छा भाई। मैं एक बताता हूँ। मिनट, गोवा में काट काट, यूपी में मार मार। मंत्री खुद कहता है इनका कि हम बीफ खाते हैं, हम गाय खाते हैं, तब कुछ नहीं। स्मृति ईरानी की बेटी जो गोवा में बेच रही थी, वो गाय की जीभ नहीं थी। एक बात वो बताऊं इंसिडेंट भाई किसका साहब, था? तेरी गड़े मुर्दे को नहीं खोदा जाता भाई। अरे हमारी बाप बात रे आप बाप, हमारी आप ये नेहरू जो तक बातें खोद ले हैं, जाते हो भाई। सुनिए ना, हमारी ये जो बातें हैं, सरकार तक पहुंच जाएगी, बिल्कुल पहुंच जाएगी ना? बिल्कुल। तो उनको कहिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, बहुत बढ़िया क्योंकि भाई। कोई नहीं साड़ी चाहता गुजार एक बार गाय अच्छे भाई। कटे और गाय के नाम पर बवाल हो। हम लोग बहुत दिन से ये मांग कर भी रहे हैं। करोगे ये? सरकार से ये मेरा आग्रह है, अगर मेरी वीडियो किसी भी हद तक सरकार तक पहुंचे और जनता भी सुने कि हम खुद नहीं चाहते हैं कि गाय कि कटती गाय है। के नाम पर बवाल हो। पंडित जी तो कहेंगे क्योंकि बकरे को घोषित अरे कर दिया यार जाए। तुम सुनते नहीं हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बात ये पूरी कर बताइए भाई, बात पूरी कि कर एक बार गोवा पहले। में यम्मी है, अब बाकी जगह मम्मी है, तो कर्नाटक ये में नहीं भी यम्मी चलेगा। है। हम चाहते हैं कि इसे राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे, जैसे मोर राष्ट्रीय पक्षी है हमारा, है ना? तो गाय भी राष्ट्रीय पशु हो जाए। लिटरली ये दिल से बोल रहे हैं। क्या अरे महाराज आप क्या कह रहे हैं? मैं लगातार इनके चैनल पे और कई लोगों के चैनल पे ये बात लेकिन लगातार बोला हूं। हमारे जो बच्चों की जो बुनियादी सवालात हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा गारंटी और बढ़ती महंगाई पर बात करें। 100 दिन में महंगाई कम करने आए थे, आज हम तुमसे 120 महीने बाद पूछ रहे हैं तो डायपर बदल रहे हो। महंगाई कम क्यों नहीं हुई? चड्डा गीला हो जाए नड्डा का, और ये क्या? बताओ। और जो जेपी नड्डा की बात कर रहे हैं, हाँ चड्डा गीला हो वो तो गया। बोल रहा था कि भारत घुटनों पर रेंग रहा था हमारा। क्या इस पर कुछ बोल लीजिए। लेकिन नड्डा जी जब आए थे राजनीति में तो वो खुद ही रेंगते हुए आए थे। अब तो काफी भारी हो गए हैं। बीजेपी में जितने लोग गए उनका कुछ बढ़ा हो ना बढ़ा, वजन बहुत तेज बढ़ जाता है। पता नहीं क्या हाँ खा हाँ, रहे हैं। वजन की बात वजन की बात कर रहे हैं महाराज। तो वो टमाटर वाली जो भौजी हैं, हाँ हाँ, उनका भी तो देखिए। वो तो जेल भेज रही है सर। अरे जेल चले जाओगे। तो अब जान ये लीजिए टमाटर तक थी, सिलेंडर ये और बात कुछ ये और बात जान तो लीजिए, क्या होता। हम ये जानते हैं हाँ। कि आप लोगों के गुर्दे में दम खत्म हो गया है। नहीं है। अगर गुर्दे में दम रहता ना तो आप जा करके पूछते कि भैया नमक रोटी क्यों खिलाया जा रहा है बच्चों में, तो आपको ठेल दिया गया ना। नमक रोटी ना, ना। खाएंगे, मोदी को ही जिताएंगे। फिर तुम वो अनभक्ति बेशर्मी करके- वाला सवाल करते हैं आप लोग। ये बताइए, मैं ये कह रहा हूँ कि नमक रोटी आप ही लोग ने दिखाया था कि मैं और बाल योगी जी गए थे दिखाने। आगे 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 नमक रोटी कौन दिखाया था? मिर्जापुर मिड डे वाली मील में। बात बता रहे हैं, मिर्जापुर वाली। चाहे मिर्जापुर का हो चाहे हाँ, फतेहपुर मिर्जापुर का का हो, दिखाए थे ना। तो आपको ठेल दिया गया था, सुताई अलग से हुई थी। और आगे सुन लो, ठीक है। और तुमने कहा था ये एक जरा मुझे दिखाइए, जरा एक चीज थोड़ा अच्छा हो जाएगा। आपने कहा था मैडम जरा ये बताइए आपके कॉन्स्टिट्यूंसी पे 2 शब्द बोल दीजिए। तो उन्होंने मैडम ने क्या कहा कि मैं आपके मालिक से शिकायत कर दूंगी, आपकी नौकरी चली जाएगी। गई भी नौकरी। तो बताइए, तुम्हारे गुर्दे में दम है नहीं, फटी पड़ी है, और तुम हम जैसे लोगों से, जनता से सवाल करते हो। सत्ता प्रधानमंत्री से सवाल, प्रधानमंत्री के पास जाते हो तो आप पूछते हो आप थकते क्यों नहीं हैं? अब पटवा रखते कि नहीं रखते हैं? और कौन सा टॉनिक लेते हैं? आम खच्चों से खाते काटे खाते हैं। हाँ तो बताइए, ये सब तुम सवाल करते हो। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने जो है प्रधानमंत्री से जो है, जैसे कुछ सवाल, कोई तीखा सवाल पूछ लिया जाता है तो भक्त ऐसे रोते हैं जैसे कोई है ना चॉकलेट, जो पड़ोसी ने जैसे चॉकलेट दिखा करके और छीन लिया हो। मेरे पापा को क्यों बोल रहे हो? अरे बताइए, पापा भी बोलते हैं, आप जानते हैं ना। हाँ कई लोग हैं। आप मानते हैं कि संबित पात्रा खुद बोल चुका है वो मेरे अच्छा, बाप है। लेकिन अरे मोदी जी आजाद मुल्क के पिता हैं, अच्छा। राष्ट्रपिता हैं फिलहाल। तो अटल जी नहीं थे? नहीं अटल जी की नहीं, आजाद कोई बनाए नहीं यार। हैं। अच्छा ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी आजाद देश के पिताजी हैं, आपके पिताजी होंगे कि नहीं? नहीं, मेरे पिताजी अलग हैं, गाँव में है। मेरे पिताजी मोदी आप जैसे अपने- लोग नहीं हैं। लेकिन तमाम बीजेपी के लोग कह रहे हैं मोदी जी इस वक्त
फादर ऑफ द नेशन है। फादर ऑफ द नेशन हाँ। वो संबित पात्रा के और अन्य भक्तों के हैं, क्योंकि जो फादर ऑफ नेशन कह रहे हैं, ये बताइए इन बेवकूफों से ये जाके पूछिए कि भाई तुम हर 5 साल में बाप क्यों बदलते सेटिंग कर लेना ना। हर घंटे हर महीने बदलते हैं भाई। चुनाव हमारा 5 साल में आता है अरे ना। ये हर वक्त तो हम बदलते हैं। जनता तो प्रधानमंत्री बदल देते हैं, तो हम तो जनता प्रधानमंत्री को बाप नहीं मानते, लेकिन ये तो चॉकलेट के लालच में पड़ोसी को भी बाप बोल रहे हैं। कलीम भाई इनके बहकावे मत आइएगा, तो ब्राह्मण है, ये तो तुरंत रंग बदल देंगे। लेकिन आप समझ जाइए, आप तो मुसलमान हैं, आपको पहचान लेंगे, कपड़ों से पहचानते हैं। ये उस देश का मुसलमान हूँ हाँ। कि हमारे पूर्वजों ने जो है वीर अब्दुल हमीद ने टैंक रोक दिया था पाकिस्तान का, समझ में आया क्या? मैं वो मुसलमान हूँ कि जो नारंगियों ने जो 6 बार माफी मांग लिया, लेकिन अशफाक उल्लाह खान ने माफी नहीं मांगा था। मैं वो मुसलमान और देशभक्त हूँ। और जो मेरे पास जो भी ये देखिए, ये भी नारंगी हैं और ये मेरे भाई हैं, और जो खटमल हैं नारंगी खटमल, वो तो यार कहीं भी चुलबुलाते रहते हैं, उनका क्या। लेकिन इस बार 24 में जो खटमल मार पाउडर यहाँ लगाएंगे हम, वो जो स्याही लगती है ना, वहाँ पर खटमल मार पाउडर लगा के इन खटमलों को मार देंगे हम। और हम लोग भी मंगल पांडे के ही वंशज के आते हैं। हाँ। मंगल पांडे का इतिहास आपको पता होगा। देखिए जो मर्द थे वो जंग में गए थे, जो नामर्द थे वो संग में गए थे। आप देख लीजिए, अनुराग ठाकुर जो है अरे एक ना, बात बताओ, सावरकर के वंशज सुनिए ना, हैं। कौन? मर्द बनाने की जो बुलबुल मोड़ते थे वो। अरे यार योगी जी महाराज, मर्द बनाने की टैबलेट बेच रहा है मनोज तिवारी। अच्छा ले लीजिए, ले लीजिए। नहीं वो आप लोगों को देंगे, क्योंकि आप लोग 2014 से नामर्द बने हो, हाँ ये तो वो बात है। टैबलेट आप लोगों को दिलाएंगे हम। जरूरी है। सवाल पूछते हैं क्या ये लोग? नहीं आम चूस खा दो काट के सवाल है। ये है ना, हाँ। तो नामर्द तो यही है, हुए ना। अरे मोदी जी इतने अच्छे, इतने बड़े नेता हैं। जब ऑस्ट्रेलिया अच्छा, वाले अच्छा, कहते बताओ, हैं हाँ। कि मोदी तो बॉस हैं, किसके? न्यू पपुआ गिनी का पीएम मोदी का पैर छूता है। आप समझते हैं मोदी जी की क्या? न्यू पपुआ गिनी की क्या औकात है विश्व में, पता है आपको? जो गूगल पे ढूंढ लेंगे तो बोलेंगे अरे अब आगे नहीं बोलूंगा न्यू पपुआ गिनी के बारे में, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखो मोदी जी को पता चल गया है हाँ। क्या बोल रही है जनता। हर पोलिंग बूथ से, हर चाय की दुकान से, हर पान की दुकान से क्या कह रही है पता है? क्या करेंगे? चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। और आगे क्या कह रहे हैं हम जनता? यही जनता ने उनको पलकों पे बिठाया था। और आगे क्या कह रही है जनता कि इन नैनों की तू था मोती, बातें तेरी निकली झूठी, दाव में तेरी कोई जोर नहीं है, वादे तेरे सब हवाई होती है। जल्दी झोला उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। तो क्या होता है मालूम है क्या? चौकीदार जब रात में सोता है तो क्योंकि तुम लोग दिखाते हो और ये 18 घंटा काम करते हैं और थकते नहीं हैं और फलाना टानिक लेते हैं, ये सब बताते हो आप लोग। तो अब तो वो चीज़ तुम दरवाजे पर नहीं जा रहे हो। क्या भाई अब क्या हो रहा है पता है? जैसे मोदी जी सोते हैं ना, तो अपने जो बाहर खड़े रहते हैं लोग, उनको कहते हैं देखो कहीं इंडिया नाम का वर्ड ना बोल देना, भारत बोला करो, इंडिया मत बोला करो। डरते हैं क्या इंडिया से? हाँ इंडिया से डर रहे हैं, तभी तो बता रहे हैं कि इंडिया का मतलब इंडियन मुजाहिदीन, लेकिन इसीलिए बोल रहे हैं कि नहीं? बीजेपी ने कहा कि और इंडिया का सुनिए। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ। इंडिया का मतलब जो है, और क्या बोले थे महाराज? देखिए, PFI PFI ना जाने क्या कहे। बोले थे ना। खैर बीजेपी कह रही है इंडिया जो गठबंधन बना हुआ है ना, इसमें सब चोर और- हैं। अच्छा, सुनिए मेरी जो बात उन्होंने- कैसे? जो इन उन्होंने- लोगों ने 2 आई लगा लिया, INDIA, और एनडीए को कॉपी कर लिया, यानी 2 आई लगा करके इनके नाम को ही कॉपी कर लिया। आप लोग तो चोर है साहब। एनडीए पहले आया था कि अच्छा इंडिया आया एनडीए था? का फुल फॉर्म समझते हैं आप? क्या है? नेशनल डिजास्टर अलायंस। सबसे डिजास्टर प्राइम मिनिस्टर साबित हुए हैं ये। डेमोक्रेटिक नहीं है। डिजास्टर, देश का अर्थ क्या होता है? डिजास्टर का मतलब गूगल में ढूंढ लीजिए, पत्रकार है, डिजास्टर का मतलब ही नहीं पता आपको। नहीं, हम तो जानते हैं डेमोक्रेटिक होता है डिजास्टर हम देख रहे हैं ना, आप तो डिजास्टर। कुछ भी बोल सकते हैं, आप नहीं, डीलर नहीं। भी बोल सकते हैं। देखिए, तमाम लोग हम क्या प्रधानमंत्री समझे हो क्या? हम प्रधानमंत्री समझे हो? क्या प्रधानमंत्री हैं जो झूठ बोल के निकल जाएंगे? हैं? बताइए डिजास्टर का झूठ मतलब। बोलेंगे। देखिए नरेंद्र हाँ। मोदी इज अमंग द मोस्ट डिजास्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी।
आप जानते हैं ये बात? आप मोदी का क्यों? against अब मैं बहुत- बता against रहा हूँ। बहुत है मोदी। ऐसा अच्छा, क्यों नहीं, है? मैं अगेंस्ट नहीं हूँ महाराज। हम और महाराज की बात तो मानते हैं। महाराज की बातों क्योंकि मत आइए, महाराज- बहका रहे हैं अरे, आपको। तुम हो अभी तुम कह रहे थे कि ये भाई कह रहे थे हमें अबे हाँ, देखिए, हाँ, बवाल अब है। मैं महाराज को भगा रहा हूँ, महाराज मेरे को बहका रहे हैं। ये हालात अच्छा, है ये मीडिया बताइए के। 2014 में दूध क्या रेट था? भाई 30-35 और कैसे रेट 32 रुपए लीटर था। 32 आज क्या है? 66 रुपए लीटर है। बताओ। तो ये कहाँ बताइए, किस दुनिया में जी रहे? जाइए गांव में देखिए, पता कीजिए, क्या? पता चल फ्री मिल रहा जाएगा। है क्या? 30 रुपए 38 रुपए लीटर दूध बिक रहा है। कहाँ बिक रहा है भैया गाँव में? ये क्या कर रहे हैं मालूम? ये मालूम है, गधई खड़ी रहती है कहीं। गधई लोग तो छोड़ देते हैं गधे लोग को, तो ये गधई का दूध कहीं से भी चोरी कर लेते हैं और ले जाके बेचते होंगे 30-35 क्या रुपए। गधा के दूध बेच रहे हो क्या? 30-32 ही बिक रहा है। कहाँ गए भाई? आप लोग अपडेट नहीं गाँव है। में बिक रहा है। कहाँ बिक रहा है भैया? कौन से गाँव अरे में मेरे बिक रहा है? पास खुद भैंस है, 35 रुपए लीटर दूध आपने बिकता खुद की है। बात रखी है तो बताओ हाँ। ना बना। तो मेरे को भी एक भैंस दे दो, ले लो, लाओ। ऑन कैमरा बोल रहा ऑन हूँ, कैमरा बोल रहा हूँ। लेकिन 60,000 रुपए लूंगा। देखो, देखो तो 60,000 रहे तब ना। एक बात बताऊं मैं आपको महाराज जी, ये बात सही है या नहीं आप बताइएगा। मैं तो भोपाल गया था अभी जस्ट, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये जनता के लिए जानने का विषय है कि मैं अभी गया था जो है भोपाल, तो वहाँ पर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है घर बनाई गई थी, हाँ। और वहाँ पर जो है 1 BHK 12.5 लाख, 2 BHK 14.5 लाख, 3 BHK 18.5 लाख, ये पता कर लीजिएगा। तो बताइए, जब गरीब के पास में 12.5 लाख रुपया रहेगा तब तो छत मिलेगा। अब प्रधानमंत्री कहते हैं, भाइयों बहनों, मेरी जो है एक सपना है कि 2022 तक हर गरीब के छत को मकान दे देंगे। अबे मकान दे देंगे, लेकिन 12.5 लाख कहाँ से लाएंगे ये बताओ। कि हिंदुस्तान खूबसूरती है, ये मुसलमान है और हिंदू है, ये पंजाबी तो हमारा है, भारत ये है, पंजाबी है, ये मेरा भारत है। अरे पंजाबी है ये, देश में जो हिंदुस्तानी पहले हैं, पहले हिंदुस्तानी पहले है। हिंदुस्तानी है, पहले भारतीय हम लोग हाँ। भारत के रहने वाले हैं। हाँ। भारत की बात सुनाता हूँ, भारतीय हैं सबसे पहले। हम्म। ये चीजें ने बाद में- सहमत है इन लोगों की बातों से आप? ये बिल्कुल कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, देशभक्त हैं, अरे देश ये के तो लिए काम कर गिरगिट रहे हैं। है, रंग बदल नहीं देंगे। नहीं, बिल्कुल ये भी ठीक तुम कह क्या रहे हो? हैं। ओ, करीम जी भी पत्रकार ठीक महोदय, कह तुम रहे क्या हो? हैं। सुनिए सुनिए, ये करीम जी दुनिया कह रहे का, हैं। रंग वो अगर बदलेंगे, ये मैं नहीं आपको ये बता रहा हूँ, हाँ। पूरी दुनिया में हाँ। आज 9 सालों से मैं देख रहा हूँ कि जहाँ प्रधानमंत्री का फोटो लगा रहता है, गिरगिट वहाँ से रास्ता बदल ले रहा है। क्यों बदल रहा है ये बताइए। भाई फोन गिरगिट गिरगिट को पता है कि कि मेरे अगर से वहाँ भी पर बड़ा जाएगा, रंग बदलने वाला तो ये है, तो मेरा गुरु जी नमस्ते। वो बाबू ऐसा करो। प्रणाम करके चला जाता है। ऐसा देखिए करो। सर हाँ, देखिए, बोलिए। एक कुदरत है, नेचर। नेचर को बहुत मानते हैं। नेचर एक मूंगफली का दाना होता है, मूंगफली का दाना, मूंगफली के छिलके में 4 दाने रह सकते हैं। मूंगफली के छिलके में 4 दाने रह सकते हैं। कलीम जी, क्यों जी, आप तो कॉमेडियन है, 4 दाने रह सकते हैं। कैसे हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं रह सकते क्या? बिल्कुल रह तो सकते हैं। ये लोग जो हैं, ये नफरत के ऐसा बीज नहीं जो है। बो रहे हैं, देखो, ये एक गलत बात है। बताओ क्या, ये गलत है। अंध भक्तों को जैसे ही बेचारे होश में आते हैं, जैसे ही होश में आते हैं, तो उनको जो है, ये जो बीजेपी के IT सेल वाले हैं, ये लोग है ना, तुरंत धर्म का इंजेक्शन लगा देते हैं, फिर ये बेहोश हो जाते हैं। और क्या होता है कि 2014 में जब ये अच्छे दिन के नाम पर सो गए थे कि अच्छे दिन आएंगे, और जब से ये लोग, जैसे इनकी नींद खुलती है तो घर वालों से पूछते हैं अच्छे दिन आए क्या, तो बोलते नहीं अभी नहीं आए, तो फिर वो सो जाते हैं। तो यही मतलब प्रॉब्लम है। कुंभकर्ण को फेल कर दिया है। कुंभकर्ण 9 साल तक थोड़ी सोया था। हाँ। कुंभकर्ण 6 महीने सोता 6 महीने में जलेबी सुंगाने पे उठ जाता था, लेकिन इनको तो जूता सुंगाने पर भी उठ नहीं रहे हैं। और ये क्या है कि ये बहुत बड़े उस्ताद है हमारे प्रधानमंत्री। ये क्या है, अंधभक्तों को जो है ना सुरमा लगा दिए हैं, अंधभक्ति का। उस सुरमे से सिर्फ विकास ही दिखता है।